जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे मित्र। अगर आपने झारखंड पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो मेरे मित्र आपका रिजल्ट वगैरह आ गया है। अब आप काउंसलिंग डेट का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है कि लेटरल एंट्री के लिए कितना सेमर रैंक चाहिए, क्योंकि मेरे मित्र इसमें लिमिटेड ड्राफ्ट सीटें होती हैं, मैंने हर चीज पर बताया हुआ है। तो मेरे चैनल पर जाइए या नीचे जहां पर आप कमेंट करते हैं, यहीं पर आप जहां पर नीचे कमेंट करते हैं यहीं पर मिल जाएगा कि कितने कितने रैंक तक आपको कॉलेज मिलेगा। तो ध्यान रखिए, जाकर आप उस वीडियो को देखिए, अपना डाउट क्लियर करिए। लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है कि जो आपकी काउंसलिंग डेट 2023 में कब कब हुई थी, उसी के आधार पर आपकी जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने वाली है। देखिए मेरे में दोनों, चाहे आपके जो लेटर एंट्री में दो तरह के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर दोनों नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। ये 150 नंबर वाला है, 150 नंबर वाला है। वही जब मेरे मित्र आप देखेंगे 100 मार्क्स का भी आपको मिल जाएगा, डिप्लोमा पर बेस का है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, लेटर एंट्री जो मैंने आपको अभी दिखाया पहले वो क्या था, लेटर एंट्री का था, ये डिप्लोमा का है। तो इसमें 100 मार्क्स का ही हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए काउंसलिंग या जैसे अगर आप 3 साल वाला करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने बता दिया, जाकर आप देखिए, हमारे चैनल पर जाइए, आपको हर अपडेट वहां पर मिल जाने वाली। लेकिन आप दोनों के लिए देखिए, दोनों के लिए डेट करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो 100 नंबर वाला पहले आप देख लीजिए कब कब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। मैं आपको कुछ बेसिक चीज बताना चाहूंगा मेरे मित्र। काउंसलिंग कौन करवा सकता है, फीस कौन कितना लगता है। तो देखिए मेरे काउंसलिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो 400 रुपए आपको फी पे करना होगा। काउंसलिंग आपकी जो होती है वो ऑनलाइन होती है, आप अपने फोन के माध्यम से अपने चौराहे पर काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉलेज किसको मिलेगा ये बाद में तय होता है, लेकिन काउंसलिंग आपको करवाना होगा। अच्छा, काउंसलिंग में क्या क्या चूज करना होता है, आपको अपना कॉलेज एंड आपको अपना ब्रांच चूज करना होता है। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने काउंसलिंग करवा दिया मेरे मित्र, काउंसलिंग अगर आपने करवा दिया, फिर आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा, उसे अलॉटमेंट रिजल्ट कह सकते हैं। फिर आपको अलॉटमेंट रिजल्ट आपने डाउनलोड कर लिया, फिर आपको 1000 रुपए पे करना होगा, 1000 रुपए पे करना होगा। फिर आपको एक निश्चित समय पर जाकर आपको डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। आप कहोगे भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करवाना होगा, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान करिएगा। जैसे मान लीजिए आप रांची से हैं, रांची से है, लेकिन जो आपको कॉलेज मिला है वो आदित्यपुर मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, आदित्यपुर मिला हुआ है, आदित्यपुर मिला हुआ है। तो जो आपकी काउंसलिंग जो आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अभी निश्चित नहीं है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को देखें तो जो आपका डीबी होगा वो आप कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में करवा सकते हैं। तो आप रांची, अगर रांची हैं तो आप रांची से करवा लीजिए, या कहीं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से आप करवा सकते हैं। लेकिन जो आपका एडमिशन होगा, जो कॉलेज आपको मिला है वहीं पर एडमिशन होगा। जैसे अगर आपको आदित्यपुर मिला था तो आदित्यपुर में ही होगा। आप डीबी कहीं पर भी करवा सकते हैं, लेकिन मेरे मित्र जो आपका एडमिशन होगा वो ऑफलाइन जाकर आपको लेना पड़ेगा। डीबी एक फिक्स समय पर ही होगा, लेकिन एडमिशन आप किसी भी समय ले सकते हैं, 10-15 दिन बाद भी ले सकते हैं। तो देख लीजिए, आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं। आप जो काउंसलिंग फीस आप देख सकते, जनरल ईडब्ल्यूएस एसटी के लिए, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपए, एससी एंड एसटी के लिए, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और 1000 रुपए आपको पे करना होता है, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, है ना। अब देखिए जो काउंसलिंग आपकी होती है वो मैंने आपको बता दिया। देखिए जो आपकी स्टार्टिंग डेट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, स्टार्टिंग डेट देखिए 10/6 से स्टार्ट हुआ था पिछले साल। तो इसी के इर्द गिर्द 2-4 दिन अप डाउन हो सकता है, बस इसी के अंतराल में होने वाला है। 2-4 दिन इधर उधर होगा, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर देखने के नहीं मिलेगा। यानी आपको यही डेट मानकर चलना है कि इतने ही समय में आपकी जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने वाली है। तो ये ध्यान रखिएगा, यही डेट आपको मानकर चलना है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेरे में, जैसे आपने काउंसलिंग करवाया, फिर मैंने आपको बताया था कि आपको जो कोई कॉलेज है वो अलॉट होगा। कोई कॉलेज आपको अलॉट हुआ, यहाँ पर देखिए इशू प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, वो आपने डाउनलोड कर लिया 24 तारीख को। फिर 24 से 5 तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखिए मेरे मित्र, उसी के मध्य में आप 26 से लेकर यहाँ पर देखिए, आप 26 से लेकर मेरे मित्र आप 5 तक क्या है डीबी करवा सकते हैं। तो आपको पहले काउंसलिंग करवाना है, फिर आपका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में 1000 रुपए आप अपने फोन से भी पे कर सकते हैं, कहीं से पे कर सकते हैं, इसके पोर्टल पर, है ना। पोर्टल पर पे करना होगा। फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट ले जाना, 15 डॉक्यूमेंट लगते हैं। 15 डॉक्यूमेंट्स अगर आपको नहीं पता, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जल्दी से बनवा लीजिए। जात निवास नहीं है तो आप बाहर हैं, आप कॉलेज से बाहर हैं, आप एडमिशन से बाहर हैं। तो फिर जो आप सेकंड राउंड की हुई थी, है ना, ये देखिए कब हुआ था, तो 8/7 को हुआ था, 8/7 को स्टार्ट हुआ था। सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी 8/7 को हुआ था। कब तक चला था, 9 तक चला था। फिर जो फाइनल हुआ था 1/8 तक। अब देखिए मेरे में बात करते हैं कि जो थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी वो कब तक स्टार्ट हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं जो आपका इंजीनियरिंग वाला, उसके लिए बात करते हैं लेटर एंट्री का। तो ध्यान रखिएगा मेरे में, ये 6/8 तक क्या है स्टार्ट हुआ था। थर्ड राउंड की 6/8 को स्टार्ट हुआ था। सेकंड राउंड का मेरे में 8/7 को स्टार्ट हुआ था। कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे तो
27 से 28 दिन हर राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने में लग जा रही है। तो इतना आपको मानकर चलना है, तभी आपकी चीजें हो पाएंगी। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं मेरे में, जिसका 150 नंबर वाला जो डिप्लोमा इन लेटर एंट्री वाला है, यानी अगर आप डायरेक्ट सेकेंड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको आपको अच्छे से देखना होगा, है ना। देखिए मेरे मित्र, इसकी भी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है सब कुछ सेम ही है, जो चीज मैंने बताया हर चीज सेम होता है, बट डेट इधर उधर हो जाता है कभी कभी, है ना। ज्यादा पॉसिबिलिटी डेट सेम ही होता है, लेकिन कभी कभी डेट हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर जो फीस है, काउंसलिंग फीस है, वो भी आप देख पा रहे होंगे, है ना। और फिर आपको क्या है, डीबी करवाना होगा। डीबी के बाद में मेरे मित्र आपको 1000 रुपये पे करना है। यहाँ पर आप खुद भी देख लीजिए, 1000 रुपये आपको पे करना है, फिर आप चीजें हो जाएंगे ऐसे। फिर देखिए काउंसलिंग डेट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे मित्र, जो आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी। देखिए काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो हर चीज है, कौन करवा सकता, अगर आपके कुछ भी मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं बेफिक्र, ये ध्यान रखिएगा। मार्क्स में मार्क्स आपका नहीं होगा, आपका 2 नंबर 4 नंबर है, आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, क्योंकि आपका सिमिलर रैंक है, क्योंकि जो आपको कॉलेज अलॉट होगा वो आपको सिमिलर रैंक पर अलॉट होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं पता है कि कितने रैंक का कॉलेज अलॉट होता है, पिछले साल हो 2023 में कैसे अलॉट हुआ था, तो जाकर आप देखिए मेरे मित्र, आप 150 नंबर वाले की आप यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट राउंड की हुई थी वो 16 जून को स्टार्ट हुआ था। वही जो सेकंड राउंड का आप यहाँ पर देख लीजिए, वो होता 5 जुलाई को हुआ था। फिर क्या है मेरे मित्र, 31 जुलाई को यहाँ पर हुआ था थर्ड राउंड का। एक चीज जब आप देखेंगे तो हर चीज क्या है, आपको प्रोसेस से गुजरना होगा, यानी आपको काउंसलिंग करवाना होगा। फिर उसके बाद में आपका जो मेरे मित्र रिजल्ट है वो आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, अलॉटेड लेटर यहाँ पर दिख रहा है ना, तो यही चीज है। अब इसमें कहेंगे अब फिलअप चॉइस क्या है, आपको कॉलेज चूज करना होता है कि आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है, कौन सा ब्रांच आपको चाहते हैं, तो वो चीज आपको चूज करना होता है। तो इसीलिए मेरे मित्र, आप एक अभी वैकेंट सीट का लिस्ट आएगा, जैसे वैकेंट सीट का लिस्ट आएगा, फिर आपका काउंसलिंग का लिस्ट आएगा, उसमें हर चीजें मेंशन होगी कि किस कॉलेज में कितना कितना सीट है। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा मेरे मित्र। अब यहाँ पर आप देखिए, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर टाइमिंग वगैरह आप मेरे मित्र आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप टाइम देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ टाइम दिया जाता है, आप इतने दिनों में क्या है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 से 5 दिन आपको मौका मिलता है, जाकर आप इजीली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, सबसे पहले आपका जो कॉलेज अलॉट होगा आपको 1000 रुपये पे करना है, फिर आपको ये सीट सिक्योरिटी फीस होती है। फिर मेरे मित्र, अगर आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तो आप नेक्स्ट राउंड से तथा आपकी जो सीट है वो स्वतः निरस्त कर दी जाएगी। आप ऊपर इसी पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप कहेंगे भैया आंशिक रूप से यहाँ पर देखिए अनुमान शुल्क पुनः देय नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा मेरे, इस हर चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को खुद पढ़ना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर डाल दूंगा, तो वहां पर आपको पॉलिटिंग बाय SWR, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल बना उसी नाम से बना हुआ है, पॉलिटिंग बाय SWR, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। तो आपकी हर चीज इसमें आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप सीट नहीं, अगर आपने एक बार फी पे कर दिया तो आपको दोबारा फी पे करने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारी चीज है यहाँ पर देखिए, परीक्षा फल है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब चीज क्या है अनिवार्य ले जाना आपको, और ऑनलाइन के माध्यम से आपको क्या है काउंसलिंग करना होगा। आई होप कि आपका मैंने हर डाउट क्लियर कर दिया। काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, परीक्षा शुल्क आपको पता चल गया, काउंसलिंग हर बच्चा करवा सकता है। तो अब आपको करना क्या है, एक ही काम आपको करना है कि आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स एडमिशन संबंधित सजो कर रखना है, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है जाकर बनवा लीजिए। आई होप आप लोग अच्छे से डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नए वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।